नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है असर और आज मैं इस खबर को लेकर आया हूं। ये खबर भी समाज से जुड़ी है और संबंधित है ऐसी महिलाएं, बच्चियों से जिन्होंने नई क्रांति की शुरुआत कर दी है। हाँ, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले जो महत्वपूर्ण बात जो आपको समझने की है वो ये है कि जहां पर आज हमारी टीम मौजूद है, ये है रेड लाइट एरिया। यहाँ पर सभी लोग आना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन अब यहाँ की जो महिलाएं हैं, इन्होंने गलत जो काम है या जिसको कहे कि जो हम लोग जिसको पसंद नहीं करते, अन्य लोग पसंद नहीं करते, उन कामों से अलग निकलकर ऐसी क्रांति की शुरुआत कर दी है जिसको कि आपको जानना चाहिए, समझना चाहिए और मैं कहूँगा कि अपने स्तर से सहयोग भी करना चाहिए। हाँ, देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ पहले कि यहाँ अब महिलाओं ने सामाजिक कार्यकर्ताओं के सहयोग से, सरकार के सहयोग से और फिर अपने आत्मबल से शुरुआत कर दिया है खोइंछा बनाने का। और ये खोइंछा आप जो देख रहे हैं यहाँ पीछे टंगा हुआ, ये अब सभ्य समाज की बेटियाँ और यहाँ की बेटियाँ की जब विदाई होगी, जब ससुराल को चलती है, तो आप जानते हैं हमारे बिहार में ट्रेडिशन है, ये बिहार में ये परंपरा है कि बेटियों को विदाई के समय खोइंछा दिया जाता है, जिसमें कि चावल है, हल्दी है, आपने देखा होगा कि दूभी जिसको कहते हैं वो है, साथ ही साथ जो उसमें आप जो पैसा भी मिलता है। तो ये सारी चीज़ों को संभालने के लिए वर्तमान समय में वो व्यवस्था पहले जो आंचल वाला होता था वो नहीं है, क्योंकि अब बेटियों की विदाई होती है, उसमें लहंगा भी बेटियां पहनती है, तो उस समय में खोइंछा रखना मुश्किल हो रहा था। तो यहाँ इन लोगों ने अब ऐसा डिज़ाइन कर दिया है सामान कि जो एक सुहागन का प्रतीक भी माना जा रहा है, बेटियों के शुभ का प्रतीक भी माना जा रहा है और यहाँ की बेटियों का भी भविष्य बदलेगा, ये आशा के साथ ये लोग बना रही हैं। अब हम आगे की बात इन्हीं लोगों से जानते हैं, शुरुआत कैसे हुई है, कैसे इन्होंने आगे का सफ़र तय किया और आगे क्या करना है, वो भी बातें होगी। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। नसीमा जी, आपसे तो पहले भी हमारी कई बार मुलाकात हुई। दर्शकों मैं बता दूं कि ये सामाजिक कार्यकर्ता हैं और इन्होंने अपने जो संघर्ष की कहानी है उसको लेकर बहुत सारी वीडियो में आ जाएंगी, गूगल करके आप इसको देख सकते हैं, यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। लेकिन आज के इस कार्यक्रम में ये जो बताइए, यहाँ जो आपने शुरुआत करवाई है, ये क्या कार्यक्रम है? ये जुगनू रेडीमेड गारमेंट LLP बनाया गया है। ये पहली बार इस इलाके में 20 महिलाओं का ग्रुप बना के एक फैक्ट्री बनाने की योजना है कि जो हुनरमंद महिलाएं हैं, जो कुछ ना कुछ सिलाई जानती हैं, उनको एकजुट करके कुछ काम दिया जाए, क्योंकि अल्टरनेटिव कोई भी नहीं देंगे, आप विकल्प नहीं देंगे तो कोई भी रास्ता नहीं निकलेगा, क्योंकि कटाक्ष करना तो आसान है, रास्ता देना बड़ा मुश्किल है। तो ये एक पहली शुरुआत है और पहली सीढ़ी बोलूँगी, और यही पहली सीढ़ी से जो कतरनों से हमारा सफ़र शुरू हुआ, अब वो खोइंछाधानी पे आ गया है। अभी कितनी महिलाएं यहाँ से जुड़ी हुई हैं? 20 महिलाओं का ये पूरा ग्रुप है LLP का, और तो समझिए कि 20 परिवार इस फैक्ट्री जैसे जो योजना है इससे जुड़ चुके हैं। और हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये जो 20 लोग हैं, 20 लोग जो 20 परिवार है, इनका भविष्य इसी फैक्ट्री पे निर्भर करता है। अगर ये जिस तरह से हम लोग परिकल्पना कर रहे हैं योजना उस तरह से सक्सेस हो जाए और हम धरातल पे ले आएँ, तो एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। जी, तो देखिए, मैं ये बताना चाहता हूँ कि इन्होंने जो कहा है 20 परिवार जिन्होंने अपने आप को इस कार्यक्रम में ला दिया है, कितना हिम्मत किया होगा। और मैं तो ये नसीमा जी ये कहना चाहूँगा कि आपने कहा 20 परिवारों का जो जीवन का दारोमदार यहाँ पर टिका है, मैं कहूँगा इससे बड़ी क्रांति आएगी और देश स्तर पर हजारों परिवार, हजारों बच्चियां हैं, महिलाएं हैं जिनका जीवन बदलेगा आने वाले समय में। अच्छा, आप ये जो है शुरुआत इसकी कहाँ से हुई है? देखिए, जैसा कि आपने पहले भी खबर चलाया था कि कतरनों से हम लोग कुछ यहाँ पे सिल रही हैं बच्चियाँ, महिलाएं, तो कतरनों से ये बना रहे थे और कतरनों का जो इमेज है वो कतरनों तक ही सिमट के रह गया। तो इस पे जब जिला प्रशासन से हम लोगों की बात हुई तो हम बहुत आभारी हैं कलेक्टर साहब का, और जिला उद्योग के जो हमारे प्रभारी हैं, मुख्य प्रभारी हैं धर्मेंद्र जी, उनका भी, उन लोगों ने बहुत इनिशिएटिव लिया। हमने जब उनको प्रपोजल किया कि भाई हमारे पास ग्रुप है और आप उनको एक स्पेस दीजिए और हम कैसे इसको बड़े पैमाने पे लेके जा सकते हैं, तो वो आए भी, इस जगह पे आए भी, विजिट भी किए, देखा भी, और उन्होंने भी सराहा कि वाकई में बहुत अच्छी बात है। और उन्होंने इसको फिर आइडिया दिया कि हम इसको LLP बनाते हैं, मतलब लिमिटेड करके एक फैक्ट्री का रूप देते हैं। और ये 20 महिलाएं, जैसे आप बेला में देख रहे हैं, बेला में उद्योग चल रहा है, सिलाई ग्रुप है, बैग सिला जा रहा है, उसी तरह इस इलाके के लिए एक
हम उद्योग का काम शुरू करें। अब उद्योग का काम शुरू होगा तो सिर्फ 20 परिवार ही नहीं जुड़ेंगे अभिषेक जी, बहुत सारे लोग जुड़ेंगे। जैसे अब मान लीजिए कि हम मार्केटिंग लाइन भी शुरू करेंगे, जब हम सामान बनाएंगे तो बेचने का भी काम होगा, तो जो यहाँ के बेरोजगार युवा हैं वो भी जुड़ सकते हैं। जो छोटा मोटा सिलाई जानते हैं, बटन टाकने का ही काम कर सकते हैं, मान लीजिए इसमें थोड़ा सा ये डिज़ाइन करना, डेकोरेशन करने का ही काम कर सकते हैं, तो स्कोप बड़ा हो जाएगा। इसके साथ साथ कुछ एक जो बाहर फैक्ट्रियां हैं, जो बड़े कंपनियां हैं, उन्होंने जब ये न्यूज़ देखा खोइचादानी का, तो अभी वो लोग भी बात कर रहे हैं, उनसे भी बात हुई कि आप लोग जब अपना ये सेटअप कर लो तो आप हमें बताओ, हम आपको ऑर्डर मुहैया कराएंगे। तो देखिए, ऑर्डर देने के लिए भी लोग तैयार है और काम करने वाले लोग भी तैयार है। अब बस बात यहाँ पे आके हमारी रुक गई है कि हमारे पास व्यवस्था बैठने का नहीं है। जी, देखिए व्यवस्था नहीं है, कोई बात नहीं, शुरुआत हुई है तो इसका आगे भी रास्ता निकलेगा, मैं महसूस करता हूँ। लेकिन ये शुरुआत बेहतर हुई है, और कैसा हुआ है अब मेरे स्तर से तो मैंने महसूस कर रहा हूँ बेहतर हो रहा है। दर्शकों को कैसा लग रहा है कमेंट करिएगा ज़रूर, और इस वीडियो को शेयर करिएगा कि कम से कम यहाँ की जानकारी है ना, इन्होंने कहा कि आज जो व्यवस्थाएं हैं वो मुझे कम पड़ रही हैं, तो आप जो हमारे दर्शक हैं इसको शेयर करिए। और ऐसे लोग जो इसमें मदद कर सकते हैं ना, या वो सामाजिक कार्यकर्ता हों, सरकारी अधिकारी हों, या फिर जनप्रतिनिधि हों, यहाँ के लोगों को मदद करिए। मुजफ्फरपुर का हेडलाइट एरिया है और नसीमा जी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और इनका जो संपर्क सूत्र है वो भी मैं आपकी स्क्रीन पर डाल देता हूँ, आप सीधे संपर्क करें, यहाँ के लोगों की आप मदद कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ जो है ये जो लोग जो काम कर रही हैं उनमें कौन कौन लोग मुख्य रूप से काम कर रहे हैं? जैसे कि आप सामने देख रहे समीमा जी, ये मास्टर ट्रेनर है यहाँ पे, मतलब सारी परिकल्पना इनकी है। मैं बस इसको क्या है, एक मैनेजमेंट के तहत लोगों के सामने कैसे इसको लाना है, कैसे प्रेजेंटेशन करना है, क्योंकि चीज़ें बहुत सारी है, हुनर हर जगह छुपे होते हैं, बस उसको खोज के निकालने वाला, तराशने का काम कर रही हूँ बस। जी, तो मैं वो दर्शकों से मैं उनका भी आपको रूबरू करा देता हूँ, तो आप बने रहिएगा। इस वीडियो में थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन आपको मैं बता दूँ बड़ा ही ये बेहतर वीडियो है, और इस समाज के लिए एक नई क्रांति है, नया आगाज़ है। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आज ही अपना परिचय बताइए। मेरा नाम समीमा खातून है जी। अच्छा, आपने खोइंछा की जो शुरुआत कर दी है, तो इसको लेकर सामाजिक स्तर पर क्या क्या दिक्कतें महसूस हुई आपको? चूँकि जिस एरिया से आप लोग बिलोंग करती हैं ना, वहाँ पर इस तरह के कामकाज को नहीं सराहा जा रहा होगा, तो क्या दिक्कतें हुई? बहुत लोग मजाक उड़ाते हैं, बहुत लोग मेरा नाम रख दिए हैं कतरन जोड़ने वाली, चिप्पी जोड़, और बहुत लोग को अच्छा लगा, बहुत लोग खरीदती भी हैं कि बेटी की शादी में ले भी जाती हैं यहाँ से। अब बहुत अपना ही लोग मजाक उड़ाता है कि इससे क्या होगा। जी। अच्छा, पहले जब थोड़ा सा भी तरह जब पहले आप जब ये काम नहीं करती थी, तो आप क्या उसी समाज से जुड़ी हुई थी कुछ? मेरा शादी हुआ 95 में, और उसके बाद मैं इसी परिवार से हूँ। मेरी दादी नानी के समय की थी। मैं तो घर तो कोई उठा के नहीं ले जाएगा, रहना तो हमको यहीं पे है। तो मैं घर में ही मतलब कुछ कुछ बना लेती थी, सिलती थी थोड़ा बहुत, तो अगल बगल का लोग आके ले जाता था, दिखता था, और उतना अच्छा नहीं होता था। मैं धीरे धीरे खुद का प्रयास करके मैं यहाँ तक पहुँची। जी। अच्छा, ये जो था पहले के जो, चूँकि लोग यहाँ समाज के जो आप इस एरिया में रहती हैं, तो गलत नज़रिए से लोग देखते थे यहाँ के महिलाओं को, तो अब ये जो शुरुआत हुई है इससे आपके जीवन में भी बदलाव आया है? हाँ, बहुत बदलाव है। मेरा घर ही इसी से चलता है। पहले मेरे हस्बैंड बोलते थे कि मशीन में नहीं बैठना, मेरा शिकायत होगा, मतलब बराबरी नहीं होना चाहिए। आप बोलते हैं कि जाओ 4 मशीन और ले लो, मतलब और भी लड़की को सिखलाओ और भी का काम कराओ। जी। हाँ। तो इसको लेकर आप बेहतर लग रहा है। और क्या लगता है कि इससे आपके जो अभी ग्रुप 20, जैसे नसीमा जी बताया कि 20 लोग महिलाएं आपसे जुड़ी हुई हैं, तो आने वाले समय में ये आपके यहाँ जो बदनाम जो बातें थी अब वो ख़त्म हो जाएगी, और इन सब लोगों से जुड़कर आप रोजी रोटी कमा पाएंगे बेहतर? हाँ, बेहतर कमा पाएंगे। जी, ये महसूस कर रहे हैं? हाँ, महसूस कर रहे हैं। अच्छा, बाहर की महिलाओं को लेकर क्या कहेंगे जो सभ्य परिवार से हैं, वो क्या आप लोगों के यहाँ आ पा रही हैं, आप लोगों को अभी मदद तो कर रहे कुछ कुछ आ रही हैं, जैसे ये आंटी लोग आई हैं, जी। पूरा से नहीं आ रही हैं, कहीं उतना अभी हम लोग बना भी नहीं पा रहे, जगह ही नहीं रखने के लिए, जगह का बहुत अभाव है। चलिए, तो आपको अब आखिरी में हम ये जानना चाहेंगे आपसे, चूँकि आपने बड़ी क्रांति का आगाज़ किया है, शुरुआत कर दिया है कि ऐसे इलाके जहाँ पर जो है वो सेक्स वर्कर्स जिसको कहते हैं वो ज़्यादा मोस्टली लोग रहते थे पहले, अब तो बहुत बदलाव हुआ है, तो अब उसमें जो क्रांति आपने लाई है, तो अब आप उन महिलाओं को क्या कहना चाहिएगा जो हिम्मत नहीं कर पाई है अभी तक इन चीज़ों को शुरुआत करने के लिए? तो देखिए, हिम्मत जब तक वो नहीं चाहेगी तब तक नहीं होगा। कह देने से कोई हिम्मत नहीं कर लेता, उनको कोशिश करना पड़ेगा। खाना खाने के लिए हाथ उठाना पड़ता है ना। जी, बस, और कोशिश करेंगे तो सफलता मिल जाएगी।
चलिए, तो देखिए इनकी जो बातें थी ना, इन्होंने शुरुआत की है और कोशिश इन्होंने कर दी थी। तो मैं भी कहना चाहूँगा कि ऐसी महिलाएं जो आप बेहतर कुछ काम को ढूंढ रही हैं ना, तो इनसे संपर्क कर सकते हैं। अच्छा, आपके यहाँ कोई महिलाएं आएंगी तो आप उनको तो बता सकते हैं ना कि ये क्या करना। हाँ, बतला सकते हैं और आती भी हैं। हाँ जी, तो मैं भी कहना चाहूँगा यहाँ पर आएँ, समझें, सीखें और जो हुनर है, जो गुण है, वो कभी भी आपको जाया नहीं जाएगा, आपके जीवन में कहीं ना कहीं काम आने वाला है। और जो काम आप अगर गलत रास्ते पर अगर आगे बढ़ी हैं तो संभलने का हर समय मौका रहता है। तो मैं ये महसूस करता हूँ कि ये क्रांति समाज के बदलाव के लिए बहुत ही बड़ा संदेश लेकर आने वाली है आगे। जी, चूँकि मैं आपको बता देना चाहता हूँ, चूँकि आपने जो देखा है ना, कई सारे लोग यहाँ पर हैं जो कैमरा के पीछे हैं, लेकिन सभी लोगों को हम नहीं ला सकते थे, इसलिए हम कुछ चुनिंदा लोगों को लाए हैं, जिसमें यहाँ पर नसीमा जी हैं, यहाँ पर ये इन्होंने जो यहाँ पर कार्यक्रम शुरुआत किया था वो है, और ये जो खरीदार हैं, जो सभ्य परिवार से, समाज से आई हैं यहाँ पर, उनसे भी हम रूबरू कराते हैं आपको। इसको भी देखिएगा क्या सोच रही हैं ये, कैसे आई हैं। और बड़ा इंटरेस्टिंग बात है जो इन्होंने बताई है वो आपको मैं बताने वाला हूँ। एक एग्जाम्पल इन्होंने दिया था मुझे अभी बात करते करते, वो भी मैं आप तक लेकर आऊँगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। आपसे शुरू करते हैं, क्या नाम हुआ आपका? कमला दी। हम कहेंगे आप इलाके में यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर तो ये तो बदनाम इलाका माना जाता था पहले, तो आपको कैसे हिम्मत हुआ यहाँ पर पहुँचने के लिए और क्या ऐसा लगा यहाँ आकर? हमको बहुत अच्छा लगा। कहीं भी जाएंगे गुण देख के न जाएंगे, कहाँ पर गुण कैसा, हाँ कौन स्कूल कैसा है, तब न जाएंगे। बड़ा छोटा हम नहीं देखते हैं जी। अच्छा, आपने कहा था कि विद्यालय में कोई भी पढ़ सकता है, तो वो एक बार दर्शकों को हमारे सुनाइए, बड़ा अच्छा लगा था आपसे। जी, बताइए बताइए क्या कहना चाह रहे थे? विद्यालय में सब पढ़ता है, चोर भी डकैत भी सब पढ़ता है। इसका क्या मतलब? जी, तो देखिए कहते हैं, इन्होंने जो कहा है मैं उसको रिफाइन कर देता हूँ, चूँकि इनकी वो बातें वहाँ तक नहीं आ पाई जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। बातें यही से विद्यालय है, विद्यालय में हर तरीके के बच्चे पढ़ते हैं और बच्चे को पढ़ाने में शिक्षक कहीं से भी ये नहीं समझते हैं कि ये बच्चा पढ़कर आगे क्या बनेगा, बेहतर होगा कि नहीं होगा, अच्छा होगा कि बुरा होगा। तो जिस तरह से बच्चे को देखा जाता है उसी तरह से यहाँ की जो शुरुआत हुई है इसको ये लोग देख रही हैं और यहाँ गुण को देख रही हैं, इसके समस्याओं को नहीं देख रही है। और ये ऐसा महसूस हो रहा है कि जिस तरह से ये सोच रही हैं ना, आप भी ऐसा ही सोच रहे होंगे। वैसे आपसे भी बात करते हैं, आप भी यहाँ पर आई हैं, बहुत ही बेहतर लग रहा होगा आपको। तो आप यहाँ पर आई तो कैसा लगा यहाँ पर आने से? हमको अच्छा लगा, देखे सुने अच्छा लगा। मार्केट में जाता है चाहे जपे करने जाता है तो किसी को तकदीर भविष्य पर लिखा नहीं रहता, जिसको तकदीर पर क्या लिखा है। बस इसी तरीक़ा से हम सुने, यहाँ आए तो हमको अच्छा लगा तो सोचे हम कुछ खरीद कर लेते हैं। खरीद करेंगे जी। तो देखिए यहाँ पर आपको जो मैंने दिखाया है ना, अब ये सिस्टम चल पड़ा है, मैं बार बार कहना चाहूँगा, और ये चला है, अब दौड़ेगा वो कैसे, उसी के लेकर मैं आपको ये वीडियो दिखा रहा हूँ। तो दौड़ाने का काम आप तमाम दर्शकों का है। इस वीडियो को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए और अपने स्तर से सहयोग भी करिए। नसीमा जी, आपसे ही मैंने शुरुआत की थी और आप ही के बाद मैं आखिरी ये जानना चाहूँगा कि इस तरह के कार्यक्रम को लेकर समाज के लोगों को क्या आप अपील करना चाहेंगे, जिससे कि यहाँ की व्यवस्थाएं और जो समस्या उसका निदान हो, व्यवस्था बढ़ सके? देखिए, एक तो कि अपने मुजफ्फरपुर में भी मार्केट की कमी नहीं है। अपना मुजफ्फरपुर में भी सूतापट्टी है, काफ़ी फेमस एरिया है। अगर वहाँ से भी हमें सपोर्ट मिल जाए, इनको काम मिल जाए और इनको वहाँ के लोग अगर मदद करें तो हमको लगता है कि एक भारी मात्रा में काम आ जाएगा। और वो शुरुआत शहर के लोगों के सहयोग से होगा, वो हम आप नहीं कर सकते। अगर व्यक्तिगत स्तर पर जाएंगे तो आपको पता है कि बहुत सारे सोच का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके चैनल के ज़रिए अगर वो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो हम कहेंगे, उनसे निवेदन करेंगे कि वो आगे आएँ। और छोटा ही काम है लेकिन वो दे ज़रूर, क्योंकि अगर ये 20 महिलाएं हाथ खड़ी किए हैं और आगे आना चाहते हैं तो हमें लगता है ये 20 परिवार का भविष्य अब समाज के हाथ में है। अगर समाज ये आधुनिक पहल में साथ देता है तो हमें लगता है कि प्रशासन भी पीछे नहीं रहेगा। और दूसरी बात कि जो ये एक पहल है खोइचादानी का, ये बिहार की परंपरा है, तो ये हमारे परंपरा से अलग नहीं है। तो हमने तो एक परंपरा को मजबूती से प्रेजेंट किया है, प्रस्तुत किया है समाज में नए तरीके से। जो परंपरा लुप्त होती चली गई, मतलब खोइचादानी तो बेटी का काम है, महिलाओं का काम है, पुरुषों का नहीं है। तो मैं पुरुष भाइयों से भी निवेदन करूंगी कि आप अपनी बहन बेटी को शादी में खोइचादानी गिफ्ट कर सकते हैं।
तो इस बहाने यहाँ पे एक ये भी तो काम हो जाएगा ना। जैसे शादियों में आजकल देखो कि ड्रेसअप हो गया कि मेहंदी है तो ग्रीन ड्रेस पहनेंगे, हल्दी है तो पीला ड्रेस पहनेंगे, तो आप खोइंछादानी का भी एक रिवाज उसमें ऐड कर लीजिए। इससे क्या है कि इससे इस ग्रुप के लिए एक बिजनेस हो जाएगा और दूसरा एक नई पद्धति का जन्म हो जाएगा, और इस बहाने आप भी हम पे एहसान नहीं करेंगे और हम भी आपसे एहसान नहीं लेंगे। बस ये होगा कि एक अच्छे काम की शुरुआत अच्छी नीयत से होगी, अच्छे साथ से होगा। जी, तो यही अपील हमारी भी रहेगी आपसे कि तमाम ऐसे जो भी हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, अपने अपने स्तर से इस ग्रुप को सहयोग करें। यहाँ जो खोइंछादानी बना है क्वालिटी भी बेहतर है। मैं आपको और कुछ दिखाऊंगा आगे आने वाले समय, चूँकि ये वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ की क्वालिटी बेहतर है। आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं, आप इसको ले सकते हैं और लेने के बाद आप इसका जो उपयोग है वो भी करेंगे। ये उपयोगी भी है, क्योंकि वर्तमान समय में देखने को मिला है कि जो खोइंछा रखने का दिक्कत होता है, तो ये उपयोगी भी है और आपको यहाँ के लोगों को मदद करने का मौका भी मिल जाएगा। तो ये आज की बातें थी। एक आखिरी में मैं कहूँगा कि ये जो खोइंछादानी है या जो ये कार्यक्रम है उसको लेकर एक बदलाव जो अभी आपको दिखा होगा, यहाँ पर जो आप 4 महिलाएं जो आप देख रहे हैं उसमें एक नसीमा जी हैं, 2 यहाँ से परिवार से हैं और एक ये हैं। इनका जो दुपट्टा है, आप इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। इन्होंने जो अपनी पहचान छुपाई है या इन्होंने जो अपनी पहचान दिखाई है, तो अब आने वाले समय में इनकी भी पहचान खुलकर देखने को मिलेगी। और ऐसी जितनी भी बेटियां हैं, अगर आपका सहयोग मिला तो अब खुलकर समाज में आएंगी अपने आप को एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स के रूप में। इसीलिए ये भी आपसे मेरी अपील रहेगी कि इस वीडियो को शेयर भी करिए और अपने स्तर पर सहयोग भी करिए। आप जो पहचान की बात मैंने की है, आप इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नाम और पहचान तो इस इलाके में पैदाइशी बदनाम होता है और समाज इससे जुड़ना नहीं चाहते। मतलब बहुत सारे लोग जो पहले डर होता था कि हम बताएंगे तो समाज सामने वाला क्या कहेगा, तो मेरे लिए वही आधार बन गया। क्या कहेंगे, ज़्यादा क्या कहेंगे, यही ना कहेंगे कि एक वेश्या की बेटी बोल रही है। तो बोलने के लिए ही तो आवाज़ है ना, और इंसान है तो चाहे किसी के भी तन से पैदा हूँ, बेटी तो हूँ मैं, चाहे इस समाज की हूँ चाहे किस, बेटी ही कहेंगे आप मुझे, तो बेटी हूँ। तो पहचान बेटी की है, तो चाहे वो बदनाम गली से हो चाहे नाम वाले गली से हो, बेटी तो बेटी है, बेटी होती है। तो यही बातें हैं, मैं इसको बहुत लंबा नहीं करूंगा। इसको कंक्लूजन में यही कहूंगा कि बेटी की जो पहचान है अब खुलकर सामने आनी चाहिए, और ये आप तमाम दर्शकों का दायित्व बनता है। इसलिए वीडियो को शेयर करिए, अपने स्तर से कमेंट करिए। चौपाल समाचार से नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को भी हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए, और इनका जो नंबर डिस्क्रिप्शन में है और यहाँ का जो एड्रेस है वो भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसे संपर्क के रूप में उपयोग कर सकते हैं। लेकिन मैं कहना चाहूँगा, स्टार मार्क इसमें लगा है कि किसी भी गलत तरीके से या गलत नीयत से आप इस नंबर पर संपर्क करने को लेकर या किसी तरह की कमेंटबाजी नहीं करेंगे। ये मेरी आपसे अपील रहेगी। अगर ऐसा कुछ करते हैं तो आप पर कानूनी कार्रवाई भी होगी। यही आज की बातें थी। मैं अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए, धन्यवाद।